प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है। बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की दो पत्तियां, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें आगे सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही। ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, और वो ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है। नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया। 3 सोमवार शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है, तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवाधिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए, और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और उसी बीच में भगवान शंकर
पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तू मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा। पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरुजी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर थलचर, वायुचर, अग्नि, सब में शिव। हम उसको देखें। यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहां से जब जाओगी, यहां से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से, हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहां से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब बेभाव दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद ग्रहण करें। जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहना। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियां जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियां जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है जब यहाँ से जाओ